इसी संविधान के बदौलत एक चाय बेचने वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री बन गया। आज उन्हीं लोगों के द्वारा इस संविधान को बदलने की बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना कि आज की मौजूदा बीजेपी सरकार भारतीय संविधान को बदलना चाहती है। दोस्तों, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाई गई भारतीय संविधान को बीजेपी सरकार बदलना चाहती है। या यूं कहें कि 2024 में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी सरकार सत्ता में आ जाती है तो इनका मंसूबा है कि भारतीय संविधान को बदल दिया जाए। दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा कहा गया है। हुआ यूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबोराय ने खुलकर कह दिया है कि अब भारतीय संविधान को बदलने की जरूरत है। दोस्तों, ये वही संविधान है जिसे 2 साल 11 माह 18 दिनों में लिखा गया। ये वही संविधान है जिसके बदौलत एक चाय बेचने वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री बन गया। दोस्तों, ये वही संविधान है जिसके बदौलत एक दलित आदिवासी समाज का व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन गए। ये वही संविधान है जिसके बदौलत एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति देश के राष्ट्रपति बन गए। ये वही संविधान है जिसके बदौलत एक मंदिर का पुजारी आज मुख्यमंत्री बन गए और इनको उसी संविधान में खामियां नजर आ रहा है और ये लोग आज उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, संविधान खत्म करने की बात तो अलग है, लेकिन ये लोग बाबा साहब की पूरी जिंदगी की मेहनत को खत्म करने और उनकी निशानी को मिटाना चाहते हैं। दोस्तों, ये वही संविधान है जो देश के हर एक व्यक्ति को समानता का अधिकार दिलाता है। ये वही संविधान है जिसके बदौलत एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति के बच्चों को आईएएस, पीसीएस, मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति बनने का अधिकार देता है। इसी संविधान के बदौलत देश की तमाम महिलाएं पुरुषों के बराबर आ सकी। वो आज आईएएस, पीसीएस, मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति बन गई और आज यही संविधान इनको गलत नजर आ रहा है। अब सवाल उठता है कि संविधान का विरोध करता कौन है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाई गई भारतीय संविधान का विरोध क्या कोई मुसलमान करता है, या कोई सिख, या ईसाई, या फिर बौद्ध? हमने तो आज तक कभी नहीं सुना या देखा कि भारतीय संविधान का विरोध कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध या पारसियों ने किया हो। दोस्तों, अगर आपने देखा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अब सवाल उठता है कि अगर इन लोगों ने भारतीय संविधान का विरोध नहीं किया तो फिर संविधान का विरोध किया कौन? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का विरोध हिंदू धर्म के ठेकेदार ही करते हैं, आरएसएस व बीजेपी के लोग करते हैं। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। आरएसएस व बीजेपी के लोग वर्षों से संविधान का विरोध कर रहे हैं। कई ने तो संविधान के पन्नों को ही जला दिया। आप सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम वीडियो भी देखे होंगे कि उनका कहना होता है कि हमें संविधान नहीं चाहिए। दोस्तों, आरएसएस कहे या बीजेपी, यह दोनों एक ही है। ये दोनों लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, इन लोगों का मंसूबा यह है कि कोई भी काम हो वह नरेंद्र मोदी पर केंद्रित रहे। ये लोग पूरे लोकतंत्र को अपने नाम से करना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा कि भारत में एक संसद भवन होते हुए भी हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर एक बीजेपी के नाम से संसद भवन का निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद किए। अब आरएसएस व बीजेपी का मंसूबा यह है कि भारतीय संविधान को बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान किया जाए। दोस्तों, भारत का हर वो नागरिक उतना ही सुरक्षित है जितना कि भारतीय संविधान। अगर संविधान खतरे में है तो देश का हर वो नागरिक खतरे में है, चाहे वो जिस भी धर्म का हो। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या पुराने संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाई है उसकी सारी बातें पूरी हो गई? क्या दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित समाज के लोगों का उनका हक व अधिकार मिल गया जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था? दोस्तों, अगर यही संविधान किसी ब्राह्मण जाति का व्यक्ति लिखा होता और अगर उसे कोई बदलने की बात कर देता तो इसी गोदी मीडिया के न्यूज चैनलों पर घंटों घंटों बहस होती, लेकिन यही गोदी मीडिया आज चुप्पी साधी बैठी है।
दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं न कहीं देखने को जरूर मिला होगा कि एक अन अकेडमी नामक संस्था है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। दोस्तों, उसी संस्था में एक अध्यापक थे जिनका नाम करण संगवान है। उन्होंने अपने विद्यार्थियों से केवल यह कह दिया कि आप सभी लोग अगली बार जब वोट दीजिएगा तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट दीजिएगा। आप ऐसे व्यक्ति को वोट मत दीजिएगा जिन्हें केवल नाम बदलना आता हो। केवल इतना कहने मात्र से उन्हें उस अन अकेडमी ने निकाल दिया। उन्होंने क्या गलत कहा भाई? ये जो मौजूदा सरकार है केवल नाम ही तो बदल रही है, कई शहरों के नाम इन्होंने बदल दिया। आप लोग खुद देखे होंगे। अब तो इन लोगों का मंसूबा है कि भारतीय संविधान को ही बदल दिया जाए। दोस्तों, अंत में आप लोगों से जरूर कहूंगा कि इन लोगों के द्वारा संविधान बदलने से पहले हमें इस सरकार को ही बदलना होगा। दोस्तों, अगर 2024 में फिर से ये सत्ता में आ गए तो हमें और भी बुरे दिन देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।